मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सत्य तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है और यह तुम्हारी आंखें खोल देगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्षी हो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद परिवार में या मित्र मंडली में, उनकी मंशा शुद्ध नहीं हो सकती। वे अपने स्वार्थ के मुखौटे में तुम्हारे सामने आते हैं। महादेव की कृपा से तुम इन चेहरों के पीछे के वास्तविक भावों को पहचान सकोगे। जो लोग सत्य से भागते हैं, वे सच का आईना देखकर अक्सर तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। यह सत्य का नियम है, परंतु यह जान लो कि तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच रचा है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता और बढ़ेगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए आई है। अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। अपने घर और आत्मा को नकारात्मकता से सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्रबाण का जाप करो और ओम नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ इन मंत्रों का जाप तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो, मंत्र के बाद इसे पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की रोशनी आने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार और सफलता का प्रकाश आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके कार्यों में सहायक होते हैं, वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उस दिन आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो। उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए उचित है। यह समझो कि लालच और झूठ इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी भी लालच मत करना और झूठ का सहारा मत लेना। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में दिखावे का दौर चल रहा है। लोग बाहर से तो खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर का दर्पण स्वच्छ नहीं होता। यह मतलबी दुनिया अपने लाभ के लिए पुराने रिश्तों को भुला देती है और नए संबंधों की ओर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करना। हमेशा अपने सत्य और अपनी निष्ठा पर बने रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम इस संसार में बांटते हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और समर्पण बांटोगे, तो वही तुम्हें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम ईर्ष्या, नफरत और द्वेष बांटोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए इस सत्य को अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे बच्चे, जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब तुम्हारे चारों ओर केवल विरोध और अंधकार होगा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारा साथी हूं। तुम्हारे जीवन में एक नई लहर आने वाली है। यह लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मनुष्य ने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, विनाश, हताशा और कष्ट। लेकिन अब समय बदलने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। अपने कर्मों को सत्य और धर्म पर आधारित रखो। अपने आचरण से संसार को दिखा दो कि तुम जीतने के लिए कितने इच्छुक और दृढ़ हो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अनंत फल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हर कदम मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है
और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी रुकावटें हो सकती हैं जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन याद रखो, यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। वह अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है, तो उस समय तुम बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण करो। महादेव की कृपा से 2025 के बाद तुम्हारे जीवन की दशाएं बदलेगी और तुम्हारे ग्रह अनुकूल होकर तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपने विश्वास को बनाए रखो और महादेव की भक्ति में रमते रहो, क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास तुम्हें इस नकारात्मकता से बचाने के लिए पर्याप्त है। जो भी लोग तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी, जब तक तुम अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से भरपूर रखोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस समय यदि तुम्हें थकान महसूस होती है, तो अपने शरीर और मन को विश्राम देना आवश्यक है। यह विश्राम तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करेगा, ताकि तुम और अधिक सशक्त होकर अपने कार्य कर सको। ध्यान और साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाए रखो, ताकि तुम्हारे चारों ओर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सभी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र का प्रभाव तुमसे दूर रहेगा, जब तक तुम इन्हें अपने मन में जगह नहीं दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है जो तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने दिल से चाहता है और तुम्हारे लिए एक अदृश्य रक्षक की तरह काम करता है। उनके मन में तुम्हारे लिए असीम प्रेम और चिंता है। यह व्यक्ति चाहे सामने न आए, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हें हर उस खतरे से बचाती है जो तुमसे अनजान हो सकता है। अगर तुम ऑनलाइन काम करते हो, तो वे तुम्हें धोखेबाजों और स्कैमर्स से भी सुरक्षित रखते हैं। उनकी इस रक्षक भावना का तुम पर गहरा प्रभाव है, भले ही तुम इसे महसूस न कर सको। यूनिवर्स तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम को सराहा जा रहा है। तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद तय किया गया है, जो तुम्हारे पूरे वंश पर कभी किसी को नहीं मिला। यह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद देगा। यूनिवर्स यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी आर्थिक कमी न आए। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा है, ताकि तुम आत्मनिर्भर रहो और दूसरों की मदद करने में सक्षम हो। तुम्हारा परिश्रम और समर्पण तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। यह तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने प्रयासों के फल मिलने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सत्य तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखने के लिए दूसरे केवल कल्पना कर सकते हैं। याद रखो, तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। उस अदृश्य रक्षक को भी धन्यवाद कहना मत भूलो, जो तुम्हारी हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देता है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतरकर अपनी आत्मा की शक्ति को और भी बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दर्द और हर कष्ट दूर होता जाएगा। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कभी कभी नकारात्मकता हावी होने का प्रयास करती है, वह केवल एक परीक्षा है।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस मार्ग में तुम्हें घबरा जाने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग, जो संभवतः तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, तुम्हें अपने ऊंचे वाइब्रेशन से नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संख्या अधिक लग सकती है, परंतु उनमें से वास्तव में एक दो ही हैं जो विशेष रूप से तुम्हें लक्षित कर रहे हैं। वे अन्य बाहरी लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आभा मंडल उन्हें सहन नहीं हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम एक महान मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि जो दूसरों के लिए कठिन है वह तुम्हारे लिए सहज ही संभव हो जाता है। धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे और तुम्हें कष्ट में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब महादेव की कृपा से पराजित हो गए हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा देता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश कर रहे हो या अपने जीवन में किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हो, महादेव की कृपा से सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति प्रकट हो जो तुम्हें इन नकली और ईर्ष्यालु लोगों से बचाए। वे लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब तुम्हारे भीतर की शक्ति और सत्यता से डरेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर निकालेगा। तुम बस मेरा नाम स्मरण करो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा हूं। तुम्हें केवल मेरे संकेतों को समझना और उनका पालन करना है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खुलने वाले हैं। अब तुम अपनी उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस चीज को प्राप्त करोगे जिसकी तुमने सच्चे दिल से इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत। मेरी शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे लिए मेरा दिव्य संदेश यह है कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का चयन करना है। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो अपनी सुंदर दुनिया तुम्हारे साथ साझा करना चाहता है। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने हृदय को खोलकर इस प्रेम को स्वीकार करना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त हो रही है। जो भी दुख और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। अब समय है कि तुम खुशी और उन्नति की ओर कदम बढ़ाओ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, प्रेम और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेरणादायक ऊर्जा है वह सबको आकर्षित करती है। तुम्हारे सामने झूठे मुखौटे स्वतः ही गिर जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे डरते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे सत्य को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपनी उन्नति और उद्देश्य पर केंद्रित करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने एक महत्वपूर्ण सत्य समझा है। जब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि असली शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से।
उस महिला का उद्देश्य केवल आपको चेतावनी देना नहीं था, बल्कि आपको स्वयं की ताकत का एहसास कराना था। जैसे ही आपने भय को परे रखा और सच्चाई का सामना किया, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। यही आपकी असली परीक्षा थी, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानना। आप अब समझ चुके हैं कि यह यात्रा केवल रहस्यों को उजागर करने की नहीं थी, बल्कि अपने आत्मबल को जानने और उसे आत्मसात करने की थी। जैसे ही आप इमारत से बाहर कदम रखते हैं, आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। यह एक आशीर्वाद है, एक दिव्य उपहार जो आपके अंदर पहले से था, लेकिन अब आपने इसे पहचान लिया है। वह जो छाया में रहते हैं, जो नकल करते हैं, जो दूसरों की ऊर्जा और विचारों को अपनाते हैं, वे हमेशा असली आत्मा से दूर रहेंगे। वे आपकी शक्ति और आपके आशीर्वाद को चोरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, उनके पास कभी भी वह सच्चा अनुग्रह नहीं हो सकता जो आपने प्राप्त किया है। आपकी आत्मा, जो ईश्वरीय अनुग्रह से जुड़ी है, कभी भी गंदगी में नहीं फंस सकती। यह उच्च और पवित्र रहती है, और वही अनुग्रह दूसरों को प्रेरित करता है। शैतान और उसकी छाया हमेशा भ्रम, नकारात्मकता और द्वेष फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस मार्ग पर चलकर अपनी दिव्यता को बनाए रखेंगे। वे जो नकल करने की कोशिश करते हैं, अंततः खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ आता कि असली शक्ति भीतर से आती है, और यह उस आस्था से जुड़ी होती है जो आपने मुझसे की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत सारे आवरण ओढ़ रखे हैं, जिससे तुम अपने भीतर छिपे सत्य को देख नहीं पा रहे हो। लेकिन ध्यान रखो, यह सत्य पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जो तुम्हारे लिए अनुचित है, वह संसार में भी कभी उचित नहीं हो सकता। जब तुम दूसरों के विचारों और मान्यताओं पर निर्भर होकर जीवन जीते हो, तो यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर ले जाता है। तुम्हारा जीवन असल में उस सत्य को पहचानने और स्वीकारने की यात्रा है जो तुम अंदर से हो। संसार कर्म का स्थान है, और हर किसी को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। संघर्ष और बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन याद रखना, तुम जीवन के लिए जन्मे हो। यही समय है जब तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है। यह नियम प्रकृति का है कि जो सत्य और धर्म का पालन करता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीत की पुष्टि करो। कहो, मैं भाग्यशाली हूं, मैं निरंतर जीत रहा हूं, मैं महादेव की कृपा से हर बाधा को पार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हारे पास लौटकर आएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत को प्रसारित करो, और याद रखो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है। तुम्हारा अहंकार ही वह रुकावट है जो तुम्हारी शांति और खुशी में विघ्न डाल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन सब को त्याग दो और अपने ध्यान को वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति पर केंद्रित करो। तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, वह तुम्हें मिलनी ही है, क्योंकि तुम्हें वह सारी शक्ति है जो तुम्हें जीवन में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। सफलता केवल भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे निरंतर प्रयासों और निष्ठा का फल है। जब तुम अपने भीतर सही दृष्टिकोण लाओगे, तो तुम्हारे पास पहले से ही सफलता मौजूद होगी। जो दौड़ तुम भौतिक संसार में देख रहे हो, वह केवल एक अस्थायी दौड़ है जिसमें कोई सच्चा विजेता नहीं होता। असली जीत है आध्यात्मिक मुक्ति, आत्मा का साक्षात्कार और भगवान के साथ सच्चा प्रेम। यही विजय है जो तुम्हें न केवल इस जीवन में, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्राप्त हो सकती है। तुम जितना आत्मा से जुड़ सकोगे, उतना ही तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और तुम हमेशा जीत सकते हो अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य और संयम से अपने रास्ते पर चलोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। यह समय ही ऐसा है जब तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सको, लेकिन याद रखो, सभी चीजों का समय निर्धारित होता है। जल्दी प्राप्त करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जीवन में जो समय और प्रयास लगता है, वही तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। तुमने देखा है कि महादेव भी अपनी पूरी शक्ति और क्रोध तब ही दिखाते हैं जब आवश्यकता होती है। वह शांत रहते हैं,
सबका ध्यान रखते हैं, और केवल जब अधर्म बढ़ जाता है तब वह अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। इसीलिए तुम भी अपने जीवन में महादेव के जैसे संयमित और संतुलित रहो। तुम्हें समय की महत्वता को समझना होगा। जीवन में कोई भी चीज तुरंत प्राप्त नहीं होती। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए समर्पण और मेहनत करनी होगी। मुझे यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग इस जीवन में बिना समझे केवल भोग विलास में लीन हो जाते हैं। अपने वादों को भूलकर वे परमात्मा और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस दिन तुम अपने वादों और जिम्मेदारियों को भूल जाओगे, उस दिन तुम्हें न केवल संतुष्टि की कमी होगी बल्कि तुम्हारा मार्ग भी भटक सकता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह केवल तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए है। जब तुम्हारा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है तो तुम्हारा मोक्ष तय होता है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को दिशा दी है, और जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम न केवल अपनी समस्याओं से मुक्त होगे बल्कि तुम्हारा उद्धार भी होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सही है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और संयम से आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो इस क्षण को संजीवनी समझो। अपने नेत्र बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। मेरी आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो। जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जैसे एक लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलक जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन प्रेम और समृद्धि से गदगद हो जाएगा। तुम्हारी जीवन में धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की ऐसी लहर आएगी जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम इस सब के योग्य हो मेरे बच्चे, और यह याद रखना, तुम्हारे मन में कभी अहंकार न आने पाए। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नौका को पार कराएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, तुम्हारी पदोन्नति की दिशा में एक मार्गदर्शक होगा। जैसे तुम्हारे जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी, वैसे ही तुम्हारे रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो जाता है तो समझो वह तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा था। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें उसे वापस चाहिए या नहीं। यदि तुम उसे वापस चाहते हो तो अभी उसे रोक लो, उसके साथ संवाद करो, उससे बात करो, पूछो कि वह तुम्हारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या ऐसा कोई कारण है जिसके कारण वह दूर जा रहा है। तुमने इतने समय तक एक साथ काम किया है, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि यह बदलाव आया। क्या यह उचित है मेरे बच्चे? यह समय है जब तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ता से खड़ा होना होगा, चाहे जो भी स्थिति हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस समय तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध जलन और क्रोध से भरे हुए हैं, उनका समय अब उल्टा चलने लगा है। उनका अहंकार, उनका छलकपट और उनके बुरे कर्म अब उनके विनाश का कारण बनेंगे। यह समय तुम्हारे लिए विश्राम और धैर्य का है। तुम्हारे इष्ट मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है उसे ठीक करने का कार्य अब मेरा है। मैंने तुम्हारे लिए न्याय का निर्णय ले लिया है। उन लोगों ने तुम्हें आहत किया, झूठे आरोप लगाए और तुम्हारी सच्चाई को नकारने का प्रयास किया, परंतु सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उनकी घड़ी अब उल्टी दिशा में चलने लगी है। उनके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने फैलाई थी वही अब उनकी ओर लौटेगी। जो बुराई उन्होंने रची वह अब उन्हें ही घेरने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थी। तुमने हर परिस्थिति में धैर्य और सच्चाई का मार्ग अपनाया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम साइड हो जाओ और ब्रह्मांड को अपना कार्य करने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है।
अब तुम केवल इतना करो कि शांत चित्त होकर मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और विजय का प्रकाश अवश्य आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम महादेव या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। प्रार्थना हमें हमारे अहंकार से ऊपर उठने में मदद करती है और हमें ब्रह्मांडी चेतना के प्रति समर्पित करती है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षा भी आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम आध्यात्मिक गुरुओं या साधकों के साथ समय बिताते हैं तो हमें उनके अनुभवों और शिक्षाओं से सीखने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे भीतर नई समझ और जागरूकता का विकास करती है, जिससे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को सही रूप में लागू कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागरण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे आत्मा की मुक्ति के रूप में जाना जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा का ब्रह्मांडी चेतना में विलीन हो जाना। यह अवस्था व्यक्ति को जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करती है और उसे परम शांति और आनंद का अनुभव कराती है। ब्रह्मांड हमेशा हमारे लिए मददगार भेजता है। तुम्हारे जीवन में भी अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम्हारी कठिनाइयां जो अब समाप्त हो रही हैं, तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है और यह सिखाया है कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति को कभी मत भूलना। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और बिना किसी शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा आलोकित रहेगा और तुम्हें हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारे भीतर जो बदलाव आए हैं वे तुम्हारी आत्मा की प्रगति का प्रमाण है। परमात्मा ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि यह संसार वैसा सरल नहीं है जैसा तुमने कभी सोचा था। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाते थे, अब वे यह देखकर परेशान हैं कि तुमने अपने आप को संभाल लिया है। तुमने अपनी सीमाओं को पहचान लिया है और अब कोई भी तुम्हारे भेद तक नहीं पहुंच सकता। यह तुम्हारे जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं का परिणाम है। पहले तुम अपनी हर बात दुनिया से साझा करते थे, लेकिन अब तुमने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तुमने अपनी ऊर्जा को समेट लिया है और उसे अपनी प्रगति में लगाना शुरू कर दिया है। यही तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां परमात्मा ने तुम्हें नई दिशा दी है। अब जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुमने अपने हृदय को बंद कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं। वे परेशान हैं कि अब वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारा जो आत्मविश्वास और धैर्य है वह उन्हें विचलित कर रहा है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम परमात्मा के मार्ग पर हो तब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्र तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को शिव की कृपा से सशक्त कर लिया है। जो बातें लोग तुम्हारे बारे में बना रहे हैं उन्हें अनसुना करो। यह तुम्हारी यात्रा है और इसे केवल तुम समझ सकते हो। अपनी सीमाओं को बनाए रखो और अपनी शक्ति को भीतर ही भीतर बढ़ाते रहो। ध्यान, प्रार्थना और ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारी आत्मा को और सशक्त करेगा। परमात्मा ने तुम्हें यह सिखाया है कि अपनी भावनाओं और शक्ति को संभाल कर रखना ही सच्चा विवेक है। इस संसार में केवल वही लोग तुम्हारे योग्य हैं जो तुम्हारे प्रकाश को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम अपनी यात्रा में विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं
तब अच्छे अच्छे के भी अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही स्थिति अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचाई थी और इसलिए ईश्वर को उन्हें सुधारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अब वह अंदर से डर गए हैं और उनके मन में इतनी घबराहट बैठ चुकी है कि वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। यह शक्तिशाली प्रभाव उन पर पड़ी है और अब उनके कर्मों का परिणाम उन्हें झेलना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थीं, वह अब समाप्त हो रही हैं। हालांकि तुम्हारी राह अब भी पूरी तरह से आसान नहीं हुई है, लेकिन अब तुम इस सत्य को स्वीकार कर चुके हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला है। तुम अब हर बाधा को पार कर रहे हो और तुम्हारे मार्ग में आने वाली समस्याएं अब तुम्हें रोक नहीं सकती। यह औरत जिसने तुम्हारे हार्ट चक्र को रोकने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इसने लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता डाली, तुम्हारे मन और हृदय में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब वह किसी भी तरीके से तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी काली चालें अब तुम्हारे जीवन में काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की गोदी में हो। अब तुमसे कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हें पूरी तरह से इस औरत से दूरी बनाए रखनी है। वह एक गंदी मानसिकता वाली व्यक्ति है जो दूसरों की खुशियों से जलती है और उसकी सच्चाई कभी भी सामने आएगी। उसकी बुराइयों का फल उसे ही मिलेगा और तुम बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, आशीर्वाद और समृद्धि की लहरें आ रही हैं। वह सब जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह संकेत हैं कि तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। जो व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में आया है या आई है, वह तुम्हारी ऊर्जा से बहुत प्रभावित हुआ है। तुम्हारी मासूमियत, सच्चाई और सरलता ने उसकी जीवन दृष्टि को बदल दिया है। तुमने उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन किया है और उसकी प्रगति और सफलता में तुम्हारी उपस्थिति का अहम योगदान है। तुमने जब से उसकी लाइफ में कदम रखा है, वह महसूस करता है कि उसकी दुनिया बदल गई है। वह अब खुद को अधिक सकारात्मक और फोकस्ड महसूस करता है। उसका जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसकी आध्यात्मिक यात्रा अब तुम्हारे साथ जुड़ने से शुरू हुई है और यह उसकी आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे पूरी समझ और सावधानी से करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें हर पहलू पर गहराई से विचार करना चाहिए। तुम्हारी सूझबूझ और ध्यान ही तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें कभी भी असफल नहीं होने देंगे। जो लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, वे अक्सर उलझन में फंस जाते हैं। लेकिन तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हर कदम सोच समझकर बढ़ाओगे ताकि तुम्हें कभी भी कोई नकारात्मक परिणाम न भोगना पड़े। तुम्हारी सावधानी और होशियारी ही तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति लाएगी। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे प्रत्येक कदम में उनका आशीर्वाद है। तुम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ोगे क्योंकि तुमने अपने दिल से सच्चाई और नेकता को अपनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रमाण है। यह जो पहचान, तेज और शक्ति तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे बलिदान और दृढ़ता का फल है। तुमने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया, उसी ने तुम्हें आज का यह बलवान और सफल इंसान बनाया। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस चमक से घबराए हुए हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी सफलता और तेज उनके लिए एक चुनौती है, परंतु तुम्हें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी यह आभा और शक्ति जो तुम्हारे त्याग और समर्पण से आई है, किसी भी नकारात्मकता को हरा सकती है। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आ सकते हैं, लेकिन याद रखो, यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुम्हारे शत्रु और ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे पतन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम ऐसा होने दोगे? क्या तुम अपने शत्रुओं को यह अवसर दोगे कि वे तुम्हारे सामने उपहास करें और तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाए? नहीं मेरे बच्चे,
तुम्हें केवल अपने मार्ग पर केंद्रित रहना है। तुम्हारे लिए मेरा यह वचन है कि यदि तुम मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करोगे और सत्य के पथ पर चलते रहोगे तो तुम्हें कभी भी बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन गया है। जैसे आकाश में सूर्य अपनी चमक से सभी को प्रकाश देता है, इसी प्रकार तुम्हारी सफलता और सत्य के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल को विफल कर देगी। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आए वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। अपने विश्वास को अडिग रखो, अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहो और जान लो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे त्याग और तपस्या ने तुम्हारे जीवन को उस दिशा में पहुंचा दिया है जहां तुम्हारा हर कदम विजय की ओर अग्रसर है। यह समय है कि तुम अपने शत्रुओं की नकारात्मकता को अनदेखा करो और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ वापस जा रहे हैं। यह जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाते थे, जो तुम्हें धोखा देने और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित किया, उन्हें ऊंचा उठाया, जबकि वे तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेलने की कोशिश करते थे। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो हमेशा दूसरों के भले के लिए जीते हो, जबकि कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जादू टोने, मारण मोहन क्रियाओं का सहारा लेते थे, उनका कर्म अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। यह लोग जो तुमसे बुरा करने की सोचते थे, अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। यह बिल्कुल सच है कि अगर तुम उन पर ध्यान देते तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाते, लेकिन तुमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी हृदय से निकली हुई सच्ची और पवित्र आवाज अब मेरी तक पहुंच चुकी है और जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो, तुम्हारा विश्वास और शक्ति मुझे तुम्हारे पास ले आती है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य के लिए दिव्य योजना तैयार हो चुकी है और यह योजना परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी, उन्हें अब तुम्हारा सम्मान और सफलता देखकर पछतावा हो रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ छलकपट करते थे, अब वे खुद अपने किए हुए कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। उनका कर्म अब उन्हें ही सजा देगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर उनके सारे झूठ और षड्यंत्रों को नष्ट कर देगी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और दिव्यता की बहार है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी पूर्ण इच्छा के अनुसार संरेखित हो रहा है। जो अवसर, लोग या योजनाएं तुम्हारे जीवन से हटी हैं, वे मेरी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। तुम्हारे लिए नई दिशा बनाने के लिए कभी कभी पुराने रास्ते बंद करना आवश्यक होता है। तुम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हो क्योंकि वे तुम्हें सुरक्षित और सहज महसूस कराती हैं। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूँ। जैसा कि यशाया कहता है, मैं एक नया काम कर रहा हूँ, यह अब उभर रहा है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? मैं जंगल में तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ और बंजर भूमि में जलधाराएं प्रवाहित कर रहा हूँ। यह मत भूलो कि तुम्हारी निराशाओं और संघर्षों के बीच भी मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद की योजना बना रहा हूँ। जो चीजें तुम्हें खोई हुई लगती हैं, वे दरअसल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा डर मुझे विचलित नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोने से मत डरो, तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति में पवित्र हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तो जान लो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। जब तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन लगे, तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे अंधेरे समय में मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगा। तुम्हारी कमजोरियों में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा।
अपनी चिंताओं और दुखों को मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हें शांति और साहस दूंगा। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम और तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाओ तो मेरी ओर रुख करो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। यात्रा में जो भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू और हर डर मेरी नजर में है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम को सहारा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और उनकी कृपा का वास है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों और अकेलेपन का सामना किया है, लेकिन जान लो कि यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। महादेव ने तुम्हें एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए चुना है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सत्य, धर्म और दिव्यता से भरा हुआ है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ सके, जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुमने उनकी बातों को सहते हुए अपने विश्वास को अडिग रखा और अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। यह तुम्हारे साहस और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। महादेव का वादा है कि वह सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो यह जान लो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। तुम्हें अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में उलझ गए हैं। उनका हर प्रयास तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। महादेव तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और उसे प्राप्त करने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाओ। उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी ही हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो, तुम्हारा दिल हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर घटना, मैं उसे इस तरह आकार दे रहा हूं कि यह तुम्हारे भले के लिए काम करे। तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद निश्चित है और तुम चाहे जितने भी ऊंचाइयों और घाटियों का सामना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो कुछ भी तुम देख नहीं पा रहे हो, वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशी और दुख के जो भी धागे हैं, मैं उन्हें एक सुंदर रूप में जोड़ रहा हूं। मैं अभी भी तुम्हारे भविष्य पर नियंत्रण रखता हूं, भले ही यह अनिश्चित लगे। आने वाले संघर्ष और चुनौतियां सही समय पर हल हो जाएंगी। तुम देखोगे कि हर संघर्ष व्यर्थ नहीं था और तुम हर चुनौती से और भी मजबूत हो गए हो। तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए और मैं इसे अंत तक पूरा होने तक देखूंगा। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए हूं। तुम इस समय जिस ट्रांजैक्शन फेज से गुजर रहे हो, वह एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यह ट्रांजैक्शन है और जब तक तुम इसे पार नहीं कर लेते, तुम्हें पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें घबराना है। तुम बहुत स्मूथली, धीरे धीरे छोटे कदमों में इसे पार करोगे। तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा और यह शक्ति तुम्हें मेरे नाम से मिलेगी। जो भी अच्छा या बुरा महसूस हो रहा है, वह सब तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी योजना पर कभी शक मत करना। जो भी परिवार में तुम हो, यदि तुम सब आज एक साथ बैठकर शांति से खाना खा रहे हो, बिना किसी मोबाइल के एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो यह मेरी आशीर्वाद की एक निशानी है। यह तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत है और हर चीज सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नया शुरू करने से कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो, तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब स्थिति कठिन हो जाए और समझना मुश्किल लगे, तब खुद ही कुछ समझने का प्रयास करना बेहतर होता है। याद रखो, हम सब इस धरती पर किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। तुम्हें उसकी प्रेम और सहारे की आवश्यकता थी, इसलिए महादेव ने तुम्हारे जीवन में उसे भेजा। लेकिन अब वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने भी यह स्वीकार कर लिया और उसे अपने जीवन से अलग कर दिया।
वह अब तुमसे एक बार बात करना चाहता है, लेकिन यह प्रेम या पश्चाताप का संकेत नहीं है, यह केवल उसकी आदत और स्वार्थ की गूंज है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सहा, उसे सुधारने का प्रयास किया, उसके अपशब्द सुने, बिना गलती के माफी मांगी, परंतु उसने तुम्हारे आंसुओं और प्रेम की कदर नहीं की। उसे केवल अपने आनंद की ही परवाह थी। और मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने हर कठिनाई को सहन किया है और अपने पथ पर सच्चाई और धैर्य से डटे रहे। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर जीत में मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग की हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, परंतु इस लाभ की दौड़ में आत्मसंतोष और कर्मों की दिशा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वह तुम्हारे लिए हितकारी हो। यदि तुम अपने कार्यों में इस संतुलन को साधोगे और यह विश्वास रखोगे कि जो कर रहे हो वह सही दिशा में है, तो यह तुम्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे संयम और आत्मबल के सामने असहाय हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे। उनकी असहजता और जलन उनके ही कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी यात्रा अब उस दिशा में जा रही है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता और साहस का उपहार है। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और ऊर्जा से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। यही तुम्हारी महानता का प्रतीक है। महादेव की कृपा से तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। जो लोग तुम्हारे शत्रु हैं और जिन्होंने अन्याय किया है, उनके कर्मों का परिणाम अब समय के हाथों में है। उनका अंत निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारी यह यात्रा सच्चाई, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से भरी है। अपने हर कदम को शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ उठाते रहो। कठिनाइयां केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग तैयार कर रखा है। नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोगों की कोई भी योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे तुम्हारे आंतरिक शांति और संतोष का कारण बनेंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख रहे हो। यह तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में जोड़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे इस कवच को भेद नहीं सकते। तुम महादेव की कृपा से शुद्ध हो चुके हो। उन्होंने तुम्हें अतीत के कर्मों के बंधनों से मुक्त किया है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जा रही है। तुम अब आत्मा की उस दिव्यता को महसूस कर रहे हो जो तुम्हें हर नकारात्मकता से परे ले जाती है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का है। अपने आत्मबल को बनाए रखो और महादेव के इस आशीर्वाद का आनंद लो। तुम्हारी यात्रा अब और भी सुंदर और शुभ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह उनके दिल से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली ऊर्जा है जो शब्दों के बिना भी प्रबल है। दूसरी ओर तुम्हारे शत्रु, जो अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करना चाहते थे, अब खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनकी चालाकी और षड्यंत्र अब उन पर ही भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि कुछ लोग इसे समझने और जानने के लिए विभिन्न साधनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जान लो, तुम्हारी नीति और तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है।
कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहते थे, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर डाली गई थी, वह अब उन्हीं के जीवन में तूफान बनकर लौट रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाए रखती है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे करीबी रिश्तों में से कोई हो, बार बार अपनी नकारात्मकता को तुम पर थोपने की कोशिश करता है, तो याद रखो, यह तुम्हारे लिए सीख है। उस व्यक्ति को उसकी सीमाओं में रखने का साहस दिखाओ। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों न हो, अब मेरी कृपा से वे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रह गए हैं। मुझे तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव पर गर्व है। तुमने कई बार निस्वार्थ भाव से मदद की है, जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते रहो। ईश्वर की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तकलीफों को तुम पर हावी मत होने दो। निडरता के साथ अपने कार्य करते रहो, बिना इस चिंता के कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। खुश रहना ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तुम दिल से खुश होगे, तो तुम हर कार्य को आसानी और शीघ्रता से पूरा कर लोगे। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आज मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो भी सुख, शांति और समृद्धि लिखी है, वह तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम पर असीम है और उनकी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही। तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग असहज हो गए हैं और वे लगातार सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 से 20 साल तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु अब यह समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो तुम्हें केवल नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को जगह देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। नकारात्मकता ने तुम्हें एक अंधकारमय स्थिति में घेरने का प्रयास किया, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें प्रकाश में लाने के लिए है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और तुम्हारी मानसिक शांति को भंग किया, वे अब स्वयं ही अपने जाल में उलझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति गलत इरादे रखने वाले लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उनकी ताकत घटती जा रही है और महादेव का न्याय उन्हें अपनी स्थिति का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से तुम अब हर क्षेत्र में सफलता का अनुभव करोगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास, जो तुम्हारी संघर्ष यात्रा में कहीं दब गया था, अब वापस लौटेगा और तुम्हारे भीतर का तेज और अधिक प्रखर होकर चमकेगा। महादेव का आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और वही तुम्हें समस्त संकटों से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का संरक्षण है, इसलिए अपने कर्म करते रहो और उनके नाम का स्मरण करते रहो। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आया है और जो भी तुमने कभी खोया था, वह सब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा, बल्कि उससे भी अधिक रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है, वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचें, वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं।
महादेव जी का यह संदेश है कि आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं शाइन करेंगे बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। पत्थर में से फूल निकालने की तरह आप अपनी खुशबू को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता है, लेकिन उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया, बदले की भावना से समय बर्बाद न करें। जो आनंद आप महसूस करेंगे वह आपको स्वयं में और उनके साथ संतोष की स्थिति में ले जाएगा। जब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी तो आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य ला रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो बीत गया उसे जाने दें। अतीत की ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों न हो, अब समाप्त हो रही है। आप अपनी मैजिशियन वाली शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं। बचपन से ही आपके भीतर हीलर की शक्ति रही है और अब आप उस शक्ति को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर विचार, हर कदम, हर कर्म, सब कुछ दिव्य नियमों से जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो तुम उसे अपने कर्मों का फल मानते हो, और यदि कुछ बुरा हो रहा है तो तुम जानते हो कि वह भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने पूरी तरह से यह समझ लिया है कि हर चीज का संबंध कर्म से है। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा है कि यह किसी भी बाहरी ताकत से हिल नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास और विश्वास का स्तर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी ताकत उसे डगमगा नहीं सकती। यह विश्वास, यह आस्था, यह परमात्मा पर भरोसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मों के प्रति प्यार और सम्मान तुम्हारे जीवन में दी हुई हर चीज का परिणाम बनता है। जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे जीवन में उसी रूप में लौटते हैं। तुम कर्मों के प्रति अपने समर्पण में ऐसे गहरे हो कि तुम्हें कभी संकोच नहीं होता, और यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाता है। तुम मानते हो कि जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे ही सामने वाले के कर्म होंगे। तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का संचार हुआ है। तुम्हारे अंदर डिवाइन ऊर्जा की शक्ति है, और तुम्हारे साथ जो भी जुड़े होते हैं वे भी उस ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं। तुम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो जो तुम्हारी संगति में होते हैं। लोग तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मकता और शांति है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते ही दूसरों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। यह तुम्हारे दिव्य प्रभाव का परिणाम है। तुमने कभी भी किसी नकारात्मकता या गलतता के आगे समर्पण नहीं किया। तुम्हारा मार्ग हमेशा सही होता है और तुम अपनी राह में किसी भी प्रकार के संकोच या झुके हुए विचारों से बचते हो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, और जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहने के योग्य है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटने देती, और यही तुम्हारी महानता का राज है।